राजधानी रायपुर में अब अपराध और सबूतों की सुरक्षा पर हाईटेक शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस ने थाना कोतवाली में ई माल खाना प्रणाली की शुरुआत कर दी, जिसके जरिए अब जब्त सामान और अपराध से जुड़े हुए अहम सबूत पूरी सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ डिजिटल निगरानी में रहेंगे। अब तक जो थानों के मालखानों में सालों तक पड़े रहने वाले जब्त सामान की निगरानी और रिकॉर्ड को लेकर सवाल उठते रहे, लेकिन रायपुर पुलिस की इस नई पहल ने व्यवस्था बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा है। इस तकनीक के जरिए अब हर जब्त सामान को यूनिक बारकोड नंबर दिया जाएगा, जिसे स्कैन करते ही उसकी पूरी हिस्ट्री सामने आ जाएगी। थाने से ई माल खाने का शुभारंभ किया गया है। ई माल खाने में इसमें सब माल खाने में रखे गए सभी जब्त माल को एक डिजिटाइजेशन किया गया है और सभी का एक डाटाबेस तैयार करके क्यूआर कोड जनरेट कराया गया है और उस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर उस माल का समस्त विवरण उसमें सामने आएगा और इससे जब्ती माल के व्यवस्थित रखरखाव, उसका अकाउंटेबिलिटी और उसके चेन ऑफ कमांड को स्थापित किया जा सकेगा और इससे निश्चित रूप से पुलिस के कार्यों में सहायता मिलेगी और पारदर्शिता आएगी। जब भी कोई अपराध घटित होता है तो उस दौरान जो भी सामग्री वहां से जब्त की जाई रहती है, उसमें कई बार देखा जाता है कि वो गुम हो जाते हैं या उसकी पूरी जानकारी जो है सही समय पर उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन इसे ध्यान में रखते हुए एक नई शुरुआत जो है वो की गई है, जिसमें ई माल खाना ये पूरा नया कॉन्सेप्ट लाया गया है। ये क्यूआर दिखा रही हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्यूआर मशीन है और ये पूरे सिस्टम में उसका पूरा डाटा है, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में ये शुरू किया गया है। जानेंगे कि कैसे काम करता है। सर, यदि बात करते हैं इसके पूरे क्यूआर कोड के जरिए स्कैनिंग का, तो क्या कुछ आप लोग देखते हैं इसमें? मैम, इसमें बार मशीन से ये क्यूआर कोड वाला स्टिकर से करेंगे तो कंप्यूटर में क्लिक होने के बाद अपने आप अपराध क्रमांक, धारा, आरोपी, जब्त सामान और माल कहां पर है, कहां से आया है, ये सभी जानकारी और उसका फोटो वहां अपने आप आ जाएगा। अगर मेरे को आप स्कैन करके दिखाएंगे कैसे होता होगा ये पूरा? जी, करके बता रहा हूँ मैं। जी, जैसे आप ये स्कैन कर रहे हैं जी, देखिए वो अपराध क्रमांक, धारा और कौन आरोपी है और कौन सा रेक में रखा हुआ है, कौन सा डब्बा में रखा हुआ है, कहाँ कहाँ से आया है, ये सब वहाँ लिख हुआ है। जैसे कोई चीज कोर्ट से भी आया होगा या किसी चीज को आप लोग कोर्ट में पेश करते होंगे, तो इसको भी आप एक बार में पता कर लेंगे। ये आप लोगों को कितने दिन लगा था इसको पूरा सिस्टम को समझने के और कितना समय लगा पूरा काम समझने में? ये पोर्टल मैम हमें 2-4 दिन में ही सीखे हैं। ऑफलाइन ही पोर्टल है ये। और इसको एंट्री करने के लिए हम लोगों को कम से कम 1.5 दिन लगा है, 1.5 से 2 दिन लगे हैं। तो पूरा मतलब एंट्री करते जा रहे हैं? हाँ, एंट्री करते जा रहे हैं। 2026 का पूरा हो चुका है। 2026 सर, इस पूरे मालखाने में अगर बात करते हैं तो कितने साल पुराना सामान रहा होगा अभी? यहाँ मैम 1986-85 तक है पूरा माल। कौन कौन से थाने का होगा, मतलब इस थाने क्षेत्र के? ये नहीं, ये कोतवाली, सिर्फ कोतवाली थाने का। जी, ई सिस्टम को लेकर जो है कोई ना कोई नया प्रयास जो है सरकार कर रही है और ऐसे में थाने में भी अब इसे लेकर एक नया प्रयोग किया गया है, जिससे आने वाले वक्त में किसी भी अपराध की कोई भी दस्तावेज या कोई भी सबूत जो है वो कहीं पे भी ऐसे ना छूटे। कैमरामैन धनेश्वर के साथ दामिनी बंजारे, बंसल न्यूज़, रायपुर।